हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम समझने वाले हैं क्लास 8 हिंदी की वर्कशीट नंबर 26 यानी कार्यपत्रक संख्या 26 को। आज की इस आसान सी वर्कशीट में हम अपना पाठ अकबरी लोटा जारी रखेंगे। अकबरी लोटा पाठ में हम अब तक पढ़ चुके हैं कि लाला झाऊलाल एक संपन्न व्यक्ति है, यानी धन अच्छा खासा है उनके पास, क्योंकि बाजार में उनका मकान है और कुछ दुकानें भी है जो किराए पर चढ़ी हुई है, तो किराया अच्छा खासा मिल जाता लाला झाऊलाल को। लेकिन एक समस्या खड़ी हो जाती है। एक दिन उनकी पत्नी उनसे 250 रुपये की मांग करती है और उस समय लाला झाऊलाल के पास 250 रुपये नहीं होती, जो उस समय एक बड़ी रकम होती है। अब झाऊलाल है अपने मित्र के पास दौड़े दौड़े जाते हैं, क्योंकि इज्जत का सवाल था इस बार, और 7 दिनों में उन्होंने रुपए देने का वादा भी किया था। लेकिन उनके मित्र के पास भी उस वक्त रुपए का बंदोबस्त नहीं होता, लेकिन वादा करते हैं कि अगर कहीं से इंतजाम हुआ तो ज़रूर पहुंचा देंगे। अब लाला झाऊलाल है वो छत पर खड़े हैं, चिंतित हैं। चिंतित इसलिए कि अंतिम दिन आ चुका है और अब तक रुपयों का कोई भी बंदोबस्त नहीं हो पाया था। और तभी वो नौकर को आवाज़ लगाते हैं कि पानी के लिए, लेकिन नौकर उस वक्त होते नहीं, तो उनकी पत्नी पानी लेकर के आती है एक लोटे में। वो लोटा बेढंगा होता है और वो एक तरफ खड़े हुए छत पर जब पानी पी रहे होते हैं तो उनके हाथ से वो लोटा छिटक जाता है, छूट जाता है और नीचे की तरफ जाता है। अब नीचे की तरफ कहाँ जाता है, क्या होता है, ये हम आज की वर्कशीट में पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बेहद आसान से कुछ प्रश्न दिए गए जिनको हम हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 26 यानी कार्यपत्रक संख्या 26 रहेगा। हमारा विषय हिंदी है, जिसमें हम अकबरी लोटा पाठ को जारी रखने वाले हैं। आज की दिनांक रहेगी 24 दिसंबर 2020। चलिए हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या होता है। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, यानी काटो तो बदन में खून नहीं, इस मुहावरे का अर्थ होता है स्तब्ध होना, हैरान रह गए, क्योंकि लोटा उनके हाथ से छूट चुका था और छूटने के बाद वो नीचे भी जा चुका था। अब दो डर थे। एक तो लोटा नीचे की तरफ गया, किसी की अगर चोट लग गई तो बेवजह हंगामा खड़ा हो जाएगा। दूसरा ये था कि लाला झाऊलाल के पास ही उनकी पत्नी खड़ी थी। उन्हें यह भी डर था कि पत्नी जो पहले से ही गर्म है, पहले से ही गुस्से में है, कहीं उनको डांट ना दे। तो लाला झाऊलाल को काटो तो बदन में खून नहीं। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे 3 मंजिले जो मकान है उससे भरे हुए लोटे का गिरना हंसी का खेल नहीं था, यानी कोई मजाक की बात नहीं थी, कोई आसान सी बात नहीं थी। कुछ तो गड़बड़ होनी थी अगर किसी के सर के ऊपर या किसी के उस लोटे से चोट लग गई तो। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोंपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। ऐसा लग रहा था कि यह लोटा कि किसी के पास ऐसा संदेश लेकर के पहुंचने वाला है जहां पर वो नहीं जाना चाहिए था। यानी यहाँ पर भी एक मुहावरा प्रयोग में लाया गया, जिसका अर्थ है कि जो काम नहीं होना था वो कार्य हो जाना। तो अब लोटा हाथ से छूट चुका था, नीचे भी जा चुका था, लेकिन कहाँ गया, क्या हंगामा हुआ, ये अभी तक लाला झाऊलाल को पता नहीं था। लेकिन उसे लग रहा था, अंदेशा था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई थी। अब झाऊलाल को समझ में आ चुका था। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान जो पात्र है वो एक अंग्रेज है, जो नक से सीख तक भीगा हुआ है। नक से सीख तक भीगने का मतलब कि ऊपर से नीचे तक वो भीगा हुआ है। अब लाला झाऊलाल है, उन्होंने सब कुछ देखा कि भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। एक जो पात्र है, अंग्रेज है, जो भीगे हुए खड़े हैं। समझने में देर नहीं लगी कि माजरा क्या है, और अपने एक पैर को वो हाथ से सहला भी रहे थे और दूसरे पैर पर वो नाच रहे थे। अब ये भी पता चल गया कि भीगे ही नहीं बल्कि उनको चोट भी लगी है। उसी के पास अपराधी लोटे को देखकर लाला झाऊलाल ने फौरन दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। जोड़ना मतलब एक और मुहावरा है, इसका मतलब होता है हिसाब लगाना। अब उन्हीं के पास लोटा था, भीगे हुए भी थे, एक पैर को सहला रहे थे, बाकी लोग तमाशाबीन थे। तो लाला झाऊलाल ने दो जोड़कर यानी कि हिसाब लगा लिया कि किसको चोट लगी। ये लोटे का मिलन है वो उस अंग्रेज से हुआ था। अब गिरने से पूर्व लोटा
एक दुकान के साइबान से टकराया था। साइबान क्या होता है? जो ऊपर शेड होता है या फिर जो तिरपाल लगा होता है कई बार छाया वगैरह करने के लिए, तो उससे टकराया और वहाँ टकराकर उस दुकान पर खड़े जो अंग्रेज था उसको उसने सांगोपांग स्नान कराया। सांगोपांग मतलब अच्छे तरीके से उनको स्नान करा दिया, यानी कि पूरा पानी उनके ऊपर गया। फिर उसी के बूट पर आ गिरा तो चोट भी लग गई। अब सब कुछ तो हो चुका था, यानी चोट लग चुकी थी, लोटा गिर चुका था, भीग चुके थे, भीड़ आ चुकी थी, तमाशा हो चुका था। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक है, तब उसने केवल एक ही काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। यानी कि मुंह खोला, किस लिए खोला? बोलने के लिए। और उसके बाद खुला छोड़ दिया, इसका मतलब है कि बोलते ही गए। लाला जो झाऊलाल है उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही ये मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। यानी कुछ समझ में तो नहीं आया लाला झाऊलाल को कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी में बोल रहे थे, लेकिन इतना समझ में आ गया कि वो जो बंदा था, अंग्रेज था, गुस्से में था और गालियां सुना रहा था। और अब हैरान परेशान झाऊलाल सिर्फ उनके मुंह को ताके जा रहे थे। ये सिर्फ महसूस कर रहे थे कि वो कुछ गालियां दे रहे हैं, महसूस कर रहे थे कि वो उनको कुछ बोल रहे हैं, लेकिन लाला झाऊलाल क्या बोले ना तो समझ में आ रहा था और ना ही बोलने के लिए उनके पास कुछ था। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र, जो उनके मित्र हैं, भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर जितने भी आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया कि चलो निकलो, क्या तमाशा देख रहे हो। उनको निकाल दिया किसी भी तरीके से। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने सांप से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। यानी थोड़ा सा ठंडा पानी छिड़का। ठंडा पानी छिड़कने का मतलब है कि अंग्रेज के गुस्से को शांत करने की कोशिश की। अब लाला झाऊलाल है, उसको थोड़ी सी राहत महसूस हुई कि चलो कोई तो आया जो शायद इस माजरे को, इस स्थिति को संभाल ले। अब आगे क्या होता है ये हम अगले एपिसोड में यानी अगली वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। आज की इस वर्कशीट में काफ़ी आसान से हमें 5 क्वेश्चन दिए गए। पहला जो क्वेश्चन दिया गया कि पानी का लोटा नीचे गिरने पर लाला झाऊलाल की क्या स्थिति हुई, कल्पना कीजिए। हमें सोच करके लिखना है कि जब नीचे गिरा तो लाला झाऊलाल की स्थिति क्या रही होगी। पानी का लोटा नीचे गिरने पर लाला जी घबरा गए। उन्हें किसी के चोट लगने और लोटे की चिंता तो थी लेकिन कम थी, परंतु बीवी की डांट की चिंता ज़्यादा थी, इसलिए वो स्तब्ध रह गए थे, घबरा गए थे। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया कि लोटा नीचे जाकर किस पर वह कैसे गिरा था, पढ़कर हमें उत्तर लिखना है। तो लोटा नीचे जाकर कहाँ गिरा था हमें यह बताना है। तो लोटा नीचे जाकर एक अंग्रेज के ऊपर गिरा जिससे उसे पाँव पर चोट लग गई थी। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया कि लाला जी ही लोटे के मालिक हैं। यह जानकर अंग्रेज ने क्या किया कि जब अंग्रेज को यह पता चला कि लाला जी ही लोटे के मालिक हैं तो उसने अंग्रेजी में लाला जी को खूब भला बुरा कहा, यानी खूब डांट लगाई। उसके बाद चौथा जो प्रश्न है इसमें दिया गया कि दिए गए गद्यांश में से, जो हमें गद्यांश आज हमने पढ़ा है उसमें से कोई 3 मुहावरे हमें छांटना है। ओके, उनको लिखना है, उनके अर्थ लिखकर वाक्य भी बनाने हैं। यानी काफ़ी लंबा चौड़ा टास्क मिला हमें इस चौथे प्रश्न में। सॉरी, इसमें दिया गया पहला जो मुहावरा है कि काटो तो बदन में खून नहीं। इसका अर्थ होता है स्तब्ध रह जाना, हैरान रह जाना। आज विद्यालय में जब प्रिंसिपल ऑफिस में पिताजी को देखा तो काटो तो बदन में खून नहीं, यानी हैरान रह गया, पिताजी स्कूल में क्या करें, अरे वो भी प्रिंसिपल ऑफिस में। तो ये यहाँ पर हमने प्रयोग किया। दूसरा 2 और 2 जोड़ना, यानी हिसाब लगाना या अंदाजा लगाना। ओके, तो मुहावरा क्या है? 2 और 2 जोड़ना, 2 और 2 जोड़ना, और इसका अर्थ होगा हिसाब लगाना या अंदाजा लगाना। पीटीएम के बाद माँ का चेहरा देख कर मैंने 2 और 2 जोड़ लिए कि आज तो खेड़ नहीं, यानी हिसाब लगा लिया था कि आज जाने के बाद अच्छी खासी इज्जत होने वाली है। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न दिया गया, जो तीसरा हमारा मुहावरा है, तीसरा मुहावरा है हंसी का खेल ना होना। या हंसी के बाद का लिखना है। हंसी का खेल ना होना का मतलब है आसान न होना, कि परीक्षा में अव्वल आना हंसी का खेल नहीं है।
उसके बाद 5वां प्रश्न दिया गया है। 5वां जो प्रश्न है, एक गतिविधि दी गई है, हमें बताना है कि यदि आप यानी मैं भी, अगर आप अंग्रेज के स्थान पर होते और आप पर लोटा गिरा होता तो आप क्या करते। कल्पना करके लिखिए। अगर आप अंग्रेज के स्थान पर होते, थोड़ी सी देर के लिए सोचिए क्या करते। अगर मैं होता तो मैं बिल्कुल वैसा तो नहीं करता जैसा अंग्रेज ने किया है, क्योंकि अंग्रेजी में गाली बिल्कुल नहीं देता, है ना। तो ये लिखने की बात नहीं कि क्या करते, लिखना हमें अच्छा सा आंसर है। तो हम ये लिखेंगे कि अगर मैं अंग्रेज के स्थान पर होता तो क्रोध तो मुझे भी आता, परंतु मैं अपशब्दों का प्रयोग नहीं करता। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। अगर आपको ये वर्कशीट ठीक से समझ में आई, अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।